बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं इमरान खान हूँ। शराफत को पकड़ लिया जी, और पहले में नहीं पता था कि किसने पकड़ा है। रात गए उसको पकड़ा है और पुलिस ने पकड़ा है। शराफत कौन है मैं आपको बता देता हूँ। शराफत मेरे छोटे भाई का दोस्त है और काफ़ी पुरानी उसके साथ दोस्ती है। पहले ये मिलके कोई बिज़नेस भी करते थे एडवर्टीज़मेंट का, फिर बिज़नेस तो इन्होंने छोड़ दिया काफ़ी अर्सा पहले तो, लेकिन इसके बावजूद दोस्त हैं, दोनों मिलते रहते हैं, इकट्ठे घूमते भी हैं, आते जाते भी हैं। मैंने अक्सर उसको देखा, वो अपने बच्चों के साथ भी आ जाता है, कभी मेरा भाई भी जाके उसको मिलता है। तो ये जो शराफत है ये इसलिए मेरे पीछे पीछे आ रहा था कि मेरा भाई पाकिस्तान से बाहर है। गालिबन उसी ने इसको फ़ोन किया होगा और गुज़िश्ता चंद दिनों से, जब से ये FIRs हो रही हैं, जब से ये छापे वापे पड़ रहे हैं और इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है, तो ये मेरे घर में इसने डेरा लगाया हुआ है। ये बार बार आ जाता है। इनकी फैक्ट्री भी है, कारोबार भी है, तो पैसा वैसा है, तो इसके पास सिक्योरिटी भी है थोड़ी सी। तो ये शायद मेरे भाई से इसकी बात हुई है, क्योंकि इसने मुझे ऐसे कुछ नहीं कहा। इसने कहा जी आप मुझे अपना छोटा भाई समझें, मुझे आने दें। मैंने एक दो दफ़ा इसको डांट के भी भेजा। मैंने कहा जाओ यार घर जाओ, अपना काम करो जाके। तो उसने कहा भाईजान काम चलता रहेगा और बस आप मुझे मना ना किया करें। इवन ये इस्लामाबाद तक मेरे पीछे आ गया। जहाँ मैं अदालत में जाता था वहाँ पर भी ये मेरे पीछे आ गया, और जहाँ पर मैं लाहौर में अदालत में गया वहाँ पर भी ये मेरे पीछे आया। घर पे भी जब ये पुलिस आती है तो ये सबसे पहले पहुंच जाता है, इसको पता चलता है। तो मैंने भी ट्वीट किया था जब पुलिस हथियार लेने के लिए आ रही थी कि 3 बजे मेरे घर पे कार्रवाई होगी, तो ये सबसे पहले आ गया था। और ये वहाँ वीडियो के अंदर नज़र भी आया और ये पुलिस के साथ बातचीत भी कर रहा था। उन्हें पूछ रहा था कि आप क्यों ये लेकर जा रहे हैं हथियार, तो इसके बाद सिक्योरिटी कौन करेगा इमरान खान की। तो इस तरह ये पूछ रहा था, तो जिद करके मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और मैंने इसको कहा था कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और वो हुए भी। अब हुआ ये कि शराफत अपनी फैक्ट्री से निकला, रात गए कल, और जैसे ही वो मेन रोड के ऊपर आया तो उसकी गाड़ी को 4 जो पुलिस के डाले हैं उन्होंने आकर उसको घेर लिया। मुसल्लह अफराद उनमें से निकले और उन्होंने इनको रोक लिया, इसकी सिक्योरिटी को अलग कर दिया और पूछा कि जी शराफत आप में से कौन है। तो इसने बताया कि मैं हूँ। कि चलो जी हमारे साथ। इसको उठा के उन्होंने गाड़ी में डाला और वो उसको लेकर चले गए मॉडल टाउन की तरफ। पहले उसको कहीं और ले गए, उसके बाद वहाँ से घुमा के वापस मॉडल टाउन लेकर आए और मॉडल टाउन CIA में उसको बंद कर दिया गया। इसके मोहल्लेदार वहाँ पे आए, उन्होंने आके वहाँ पे एहतजाज किया, लेकिन इसका कोई कसूर नहीं है सवाए इसके कि ये आदमी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, या मेरा भाई का जो दोस्त होने के नाते वो अपना फ़र्ज समझ रहा था कि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, तो मैं इसके भाई के तौर पे या मैं उसका हिस्सा डालूं या कुछ मैं साथ चलूं। तो वो मेरे साथ वो लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये है जी फाशिस्ट, आप कह सकते हैं रजीम या हथकंडे। इंपोर्टेड सरकार और उनके हैंडलर्स इस नैज में पहुंच गए हैं और इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। पता नहीं इसके ऊपर क्या केस बनाएंगे, क्या इसके ऊपर करेंगे, किस तरह के हालात इसके लिए पैदा करेंगे, मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन पता चल जाएगा कि कैसा मुद्दई इसके खिलाफ बनाया जाता है और क्या इसके खिलाफ किया जाता है। वो तो बेचारा सोशल मीडिया पे भी उतना एक्टिव नहीं है, और वैसे बहुत एक्टिव आदमी है, लोगों की मदद भी करता है, बेहतर आदमी है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी वो इतना एक्टिव नहीं है। इतनी ज़्यादा उसकी भागदौड़ भी नहीं है इन चीज़ों में, ना वो कोई इतना पॉलिटिकल है। लेकिन उसको इन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के उसको गिरफ्तार कर लिया। हमने बड़ी कोशिश की, पुलिस कोई कोऑपरेशन नहीं कर रही थी, पहले बता ही नहीं रही थी, फिर बड़ी मुश्किलों से सोर्सेज के जरिए से पता चलवाया कहाँ पे है। मेरे ऊपर FIR जो है वो हुकूमत करवा रही है फी घंटा के हिसाब से। पंजाब के शहरों में हर 1 घंटे के बाद मेरी एक नई FIR निकलती है। खुशाब में, कालाबाग में, मियांवाली में, बक्कर में, मुजफ्फरगढ़ में, लाहौर में, गुजरांवाला में, गोजरा में, फिर झंग में 2 हैं, उसके अलावा और कुछ शहर हैं। यानी 10-11 तक तो मैंने गिनी थी और उसके बाद फिर मैंने गिनना छोड़ दी। तो ये 1 दर्जन से ज़्यादा FIR अभी तक मुझे मौसूल हो चुकी हैं जो मेरे खिलाफ दर्ज की जा रही हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो मैं करने से बाद आ जाऊँ, तो वो तो मैंने बाद आना नहीं है, बात तो मैंने करनी है। और असल बात की तरफ तो अभी हम आएंगे कि इन्होंने एक नया बम फाड़ा है पाकिस्तान की कौम के ऊपर, इंपोर्टेड सरकार ने। और ये लोग ज़बान रोकना चाहते हैं, ज़बान ऐसे नहीं रुकेगी। हमारा इख्तलाफ है, और इख्तलाफ इस बात के ऊपर है
कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक इंपोर्टेड सरकार को लाकर मुसल्लत किया गया। उस इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तानियों का जीना हराम कर दिया है। पाकिस्तानियों के लिए महंगाई का एक तूफान है, जिंदगी उनकी अजीरन हो गई है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोग परेशान हैं, गुर्बत से तंग हैं और खुदकुशियां करने के बारे में लोग सोच रहे हैं। यहां तक सूरत हाल पहुंच गई है। मुझे एक दो वीडियोस ऐसी मौसूल हुई हैं कि मैं उनको आपको दिखा भी नहीं सकता। मुझे इतना दुख हुआ कि लोगों की इस वक्त क्या हालत कर दी है इस इंपोर्टेड रजीम ने। अभी इन्होंने पेट्रोल का एक बम मारा है, ये बहुत बड़ा बम इन्होंने पेट्रोल का मारा है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले तो इन्होंने मेरे हथियार ले लिए थे ना, तो अब इन्होंने एक नया लेटर जारी किया, ये आप देख भी लें। इस लेटर के मुताबिक मेरे पास एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जो मुझे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुझे बार बार कहा था कि आपकी जान को खतरा है। इवन ISI के लोगों ने कहा था यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो फिर मैंने ये NOC के लिए अप्लाई किया था। ये जब NOC अप्लाई होता है तो इसमें वजारत दाखिला इस पर इंक्वायरी करता है, इस पर ISI इंक्वायरी करती है, इसके ऊपर जो है वो आपका MI वाले इंक्वायरी करते हैं, स्पेशल ब्रांच वाले करते हैं, पता नहीं कौन कौन से महकमे इसकी इंक्वायरी करते हैं। इतनी सारी इंक्वायरीज करके वो इस नतीजे पे पहुंचे थे कि इस आदमी को बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत है। गाड़ी फिर हमने परचेज की, हमें किसी आदमी ने ऑक्शन में ली हुई थी, उससे मेरे को मिल गई सस्ती गाड़ी। वो गाड़ी हमने परचेज कर दी, लेकिन बड़ी मुश्किलों से कई महीने लगकर इतनी सारी इंक्वायरियों के बाद फिर ये मुझे वो NOC मिला था। तो अभी क्योंकि मेरे पास हथियार नहीं है तो मैं उसी गाड़ी के अंदर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा था, इन्हें पता चल गया तो इन्होंने अब वो गाड़ी का जो NOC है वो भी कैंसिल कर दिया है। पता नहीं बिल्कुल निहत्था करके किसके निशाने पर लाना चाहते हैं, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए कि कल को कोई वाकया हो, कोई चीज़ हो तो आपको पता हो कि कौन कर रहा था और कैसे कर रहा था। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो अगर ज़रूरत पड़ी खुदा न खास्ता तो आप देखेंगे। अच्छा जी, पेट्रोल का बम इंपोर्टेड सरकार ने फिर गिरा दिया है पाकिस्तानियों के ऊपर। पेट्रोल जब से ये हुकूमत आई है 3 महीने हुए हैं, यानी रोज़ाना के हिसाब से अगर आप 1 रुपया लगाए ना या 1.25 रुपया लगाएं तो इतने पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अब आप अंदाजा करें कि कैसा जुल्म ये पाकिस्तान की अवाम के साथ कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में पेट्रोल की जो आलमी मंडी में कीमत थी वो 129 रुपए पर बैरल थी और वो दे रहे थे 149 रुपए पर लीटर। इस वक्त जो आलमी मंडी में कीमत है वो लगातार कम हुई है और लगभग 25% तक कम हुई है, यानी 103 रुपए फी बैरल पे आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। अब जब 103 रुपए पे पहुंच गई है तो फिर पाकिस्तान में सस्ता होना चाहिए पेट्रोल, 149 से नीचे आना चाहिए। और इस सरकार ने वादा किया था कि जब ये हुकूमत में आएंगे तो पेट्रोल 70 रुपए लीटर देंगे और डीजल भी इसी के आसपास देंगे। इन्होंने 70 रुपए पेट्रोल लीटर में देना था, इमरान खान साहब 149 में दे रहे थे। इन्होंने आने के बाद बजाय कि ये 70 रुपए करते, 80 रुपए कीमत को कम करते, इन्होंने 99 रुपीज यानी 1 रुपया कम 100 रुपया पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है शहबाज शरीफ की हुकूमत ने। तो इंपोर्टेड सरकार ने पेट्रोल 99 रुपीज 99 रुपये बढ़ाया है और डीजल जो है वो 133 रुपये महंगा कर दिया है। इससे एक बात तो साफ समझ आती है कि ये इंपोर्टेड सरकार ये बात बिल्कुल साफ अब जान गई है कि इन्होंने पब्लिक के पास नहीं जाना, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उन्होंने अल्टीमेटली आखिर में अवाम के सामने जाना होता है, अवाम के पास जाना होता है, अवाम को फेस करना होता है, उनसे वोट मांगने होते हैं। ऐसे जालमाना फैसले कोई सियासी हुकूमत नहीं कर सकती जिसको ये पता हो कि उन्होंने अवाम के पास वोटों के लिए जाना है। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे इनको कोई श्योरिटी दी गई है कि आप इंतखाबात नहीं हारेंगे, आप ही पाकिस्तान में हुकूमत करेंगे, पब्लिक जितनी मर्जी नाराज हो जाए, आप जितनी मर्जी महंगाई कर लें, आप लोगों को जितना मर्जी परेशान कर लें, जितना मर्जी आप 30% के करीब महंगाई पहुंच चुकी है पाकिस्तान में और अब ये पेट्रोल की कीमत में इजाफे से और ज्यादा बढ़ेगी और अभी इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होना बाकी है। 250 रुपए का पेट्रोल हो गया 1 लीटर और डीजल जो है वो तकरीबन 300 का पहुंचने वाला है। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म और जबर किया है। ऐसा लगता है कि इनको श्योरिटी दी गई है कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे, चाहे ये ज़िमनी इंतखाबात हों। वैसे ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने एक अजीब काम किया कि एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि ये जो लाहौर के 4 हल्के हैं, देखें जो देही इलाके हैं वहां पे तो ये धांधली करेंगे, मीडिया नहीं होता,
मीडिया कम होता है, वहां पे जितनी मर्जी धांधली करो, मार धाड़ करो, लोगों को मारो, जो मर्जी करो, टप्पे लगाओ, बैलेट बॉक्स उठा के ले जाओ, कुछ भी करो आप। तो देही इलाकों में खबर बड़ी मुश्किल से निकलती है, वहां मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, तादाद में थोड़ा होता है, तो वहां तो ये धांधली वांधली कर लेंगे। शहर में इनको जीतने के लिए मुश्किलात का सामना है। जो 4 सीटें लाहौर में हैं, अब वो जो 4 सीटें लाहौर में हैं, उन सीटों के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। कुछ जगह पे परचेजिंग की खबरें आ रही हैं कि नून लीग के लोग जो हैं वो वोटर्स को खरीद रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। खासतौर पे 2 हलकों से आ रही हैं, 158 और 168 से, जो एक अलीम खान ने छोड़ा था और एक असद खोखर जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहां से खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा एक और खबर बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है, वो ये है कि इन 4 हलकों के अंदर लोड शेडिंग 0 कर दी गई है। अब लोग जो है लाहौर के या पंजाब के, वो ये कहते हैं कि काश हमारे इलाके का एमपी भी लूटा हो जाता, यहां पे भी इलेक्शन हो रहा होता, तो इस शदीद गर्मी के अंदर हमें बिला तातुल बिजली मिल रही होती। यानी बाकी लाहौर के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, इन ग्रिड्स के ऊपर लोड शेडिंग नहीं की जा रही जानबूझकर, ताकि यहां का वोटर पीएमएलएन की मुखालफत ना करे, उसके लिए कायल हो जाए और पीएमएलएन को वोट डाले। एक बहुत बड़ा फैसला जो मुतवक्के था वो आ गया है। पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसले का जो शुरू वाला एरिया पढ़ के उनको लगा कि जैसे उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, हमजा शहबाज का इलेक्शन और हलफ जो है वो कलअदम हो गया। लेकिन जब फैसले की डिटेल आई और उसको पढ़ा तो पता चला कि हाथ हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। अब क्योंकि फैसला आ चुका है तो उसके ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो सारे मैं नुकात आपके सामने रख देता हूं। फैसला जो है वो ये है कि परवेज इलाही की जानिब से जो एक केस किया गया था, ये तकरीबन 2 महीने से चल रहा था, और जो दरखास्तें दायर की गई थी उनके ऊपर एक फैसला आया है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मुनरिफ अरकान को निकालकर वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया गया है। और यह हमजा शहबाज के खिलाफ बज़ाहिर फैसला सुनाया, लेकिन यह फैसला हमजा शहबाज को सूट करता है और परवेज इलाही के खिलाफ आया टेक्निकली। इनका बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब कलअदम करार दे दिया। यह फैसला पीटीआई और दीगर की अपील पर जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 1-4 की अक्सरियत से किया है। और ये जो फैसला है इसमें 16 अप्रैल का हमजा शहबाज का हलफ का फैसला कलअदम, और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला था। और फैसले में कहा गया कि आज से हमजा और उनकी काबीना के फैसले गैर मौसर होंगे, यानी आज के बाद से गैर मौसर होंगे। इससे पहले वाले जो फैसले हैं उनको एक लीगल कवर मिल गया है। हमजा शहबाज ही इस बीच में वज़ीर आला होंगे जिस बीच में ये इंतखाब हो रहा होगा। और अब इस फैसले के ऊपर जो तनकीद आ रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये है, कहा जा रहा है कि फैसला आने से पहले क्या हमजा शहबाज को मालूम था कि क्या फैसला आने वाला है। वो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि फैसला आया इससे पहले ही हमजा शहबाज बंदोबस्त कर रहे थे अपने बंदों को लाहौर के एक होटल में ठहराने का, और अब ये सारा बंदोबस्त कर लिया गया है और रोक लिया गया है लोगों को। दूसरा ये कहा गया कि इलेक्शन अगर कलअदम है और अगर इलेक्शन ही ठीक नहीं हुआ तो हमजा शहबाज कैसे वज़ीर आला पंजाब रह सकते हैं। वो तो फिर कानूनी वज़ीर आला पंजाब नहीं है, जिनका हलफ और इलेक्शन ही नहीं है, वो वज़ीर आला पंजाब कैसे हो सकते हैं। उनको हटाया जाए और दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। तीसरा जो एक एतराज़ आ रहा है वो ये है कि एक मखसूस वक्त के अंदर इंतखाब करवाने का फैसला किया गया है कि 4 बजे आप इसको शुरू करें, आज के दिन में होगा, और इसको फटाफट जो है वो ख़त्म करें, और परसों 11 बजे तक जो है वो गवर्नर हल्फ लेके इस सारे मामले को बंद कर दें। अब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनकी जो 5 मखसूस नशस्तें हैं उन पे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद नहीं किया, और उनके 5 अरकान असम्बली उनको वापस नहीं मिले। अगर वो मिल जाते तो उनकी तादाद 173 हो जाती, और उस वक्त अगर 2 आज़ाद अरकान तोड़ने में कामयाब हो जाते परवेज इलाही, तो बड़ा सख्त मैच पड़ जाता परवेज इलाही और हमजा शहबाज में, और बहुत बुरी सूरत हाल हो जाती यहाँ पे, और कोई भी वो इलेक्शन जीत सकता था या हार सकता था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 5 मुनहरिफ अरकान के ऊपर मामले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, और अमल दरामद ना करते हुए पीएमएलएन को भी एक अपील का मौका जो है वो फराहम किया, और इसी बीच में ये फैसला आ गया। अब वो 5 बंदे हैं नहीं, और फैसले के अंदर मेंशन किया गया है, जो खबर मैंने पढ़ी है उसमें, कि इन 25 लोगों को निकाल कर इलेक्शन करवा दिया जाए। तो अगर आप ये 25 लोग निकाल देंगे तो 168 बच्चे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पीएमएलएन के 176-77 हैं,
तो इस तरह तो ये वन साइडेड हो गया, उनके 9 वोट ज़्यादा हैं। तो ये तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका जो उम्मीदवार है परवेज़ इलाही, उसके हाथ बांध दिए हैं और हमजा शहबाज को पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो बड़े आराम से अगले 24 घंटे के अंदर दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन जाएं और कानूनी वज़ीर आला पंजाब बन जाएं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतना वक्त भी मैसर नहीं है कि वो इस प्रोसेस पर स्टे ऑर्डर ले सके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर, क्योंकि अगले ही दिन इंतखाब है। अगर वो जाएंगे स्टे में तो वो उसी वक्त तो नहीं लगेगा, वो टाइम लगेगा और जब तक ये सारा प्रोसेस होगा तब तक यहाँ पे इलेक्शन हो चुका होगा और अगर यहाँ पे इलेक्शन हो चुका होगा तो फिर हमजा शहबाज फिर वज़ीर आला बन जाएंगे, तो नए सिरे से फिर एक अजीबोगरीब केस चलेगा। अभी तक एक और चीज़ ये है कि पीटीआई के 5-6 अरकान हज के ऊपर गए हुए हैं, वो भी कम हो गए हैं, यानी वो रह जाएंगे 162 163। यानी पीटीआई के तो वहमो गुमान में नहीं था कि ये अभी इलेक्शन आ जाएगा, 2 महीने से एक चीज़ लटकी हुई थी तो एकदम वो आ गया फैसला और इलेक्शन आ गया। लेकिन हमजा शहबाज को आइडिया था, उनकी पार्टी के जिन 2 लोगों ने, मेरी इत्तला के मुताबिक मुबैना तौर पे मुझे बताया गया है, जिन 2 लोगों ने उनकी पार्टी के जाना था हज पे, उनको ये कहा गया है कि आपको खुसूसी प्रवास पे भेज दिया जाएगा, लेकिन आप फिलहाल अभी फौरी तौर पे मूव ना करें जब तक कि हमजा शहबाज का वोटिंग नहीं हो जाता। अच्छा, अभी तक इसमें इलेक्शन कमीशन को, यानी पहले वाले जो फैसला आया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया था कि 5 मुनरिफ अरकान इनको वापस कर दिए जाएं, उसमें बाउंड नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन को कि आप जल्दी जल्दी करें, लेकिन ये वाले फैसले में बाउंड किया गया है कि जल्दी जल्दी ये इलेक्शन करवाया जाए। इसके ऊपर भी लोग एतराज कर रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अगर तो ये कानून के मुताबिक जिस तरह से अदालत ने कहा है, उनके फैसले के मुताबिक इलेक्शन होता है, तो हमजा शहबाज साहब को दोबारा मुबारकबाद। बाप जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा, वहाँ इंपोर्टेड सरकार वहाँ चलेगी और बेटा जो है यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब दोबारा होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ड्यूटी बड़ी सख्त है कि ये हुकूमत ख़त्म नहीं होने देनी, क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो एहतजाज का एक बहुत बड़ा सैलाब इस्लामाबाद की तरफ जाएगा जिसको रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा। लिहाजा पंजाब हुकूमत को हर हाल में बचा कर रखना है, उसी से रजीम चेंज ऑपरेशन और उसके नताइज जो हैं वो महफूज रहेंगे, वरना फिर सारा का सारा ऑपरेशन ज़ाया हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।